नमस्कार। मैं रामचंद्र खुंटिया और आप सुन रहे हैं सरश्री की रचित सफलता के शिखर पर ले जाने वाला ज्ञान आज के युवाओं के लिए विचार नियम फॉर यूथ। सवाल जवाब नियम वाक्य 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स। सवाल। समाज में समाज में हर दिन कई सारी नकारात्मक घटना घटती है। गरीब लोग और महिलाओं पर अत्याचार होना, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भुखमरी, कमजोर लोगों का दमन आदि अनेक समस्याएं देखकर कुछ लोगों के मन में क्रोध जगता है तो कुछ दुखी होते हैं। ऐसे वक्त छठवां नियम वाक्य मेरी मदद कैसे करती है? जवाब। कुछ लोग का मन बहुत ही संवेदनशील होता है, इसी कारण उन्हें समाज में दिखने वाली नकारात्मक घटनाएं अंदर से हिला देती है। अगर आप समाज में होने वाला अत्याचार को सही दृष्टिकोण से देख पाए तो आपको उन्हें विलीन करने का हल प्राप्त होगा। मान ले खबर आती है कि आपके शहर में अभी अभी कोई आतंकवादी हमला हुआ है, तो आप तुरंत टीवी चालू करते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि इस हादसे में कई लोग की मौत हो गई। अब कल्पना करें ऐसी स्थिति में आप में कैसे विचार चलते हैं, आपकी भावनाएं कैसी होती है। किसी भी हमले की खबर सुनने के बाद अधिकतर लोग के विचार होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही उनके मन में ये भी डर उठाता है कि कहीं अगली बार वह इसके शिकार न हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उनके मन में क्रोध, द्वेष, लाचारी, प्रतिशोध, डर आदि भावनाएं हल्के से जागृत होती है, जबकि वही वो समय है जब शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर विश्व में 2 प्रकार की रैली निकाली जाए तो आप कौन सी रैली में शामिल होंगे? पहली रैली में आतंकवाद का विरोध करने की कार्य योजना है और दूसरे में विश्व शांति के लिए प्रार्थना है। ज्यादातर लोग आतंकवाद का विरोध करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि जिस चीज को आप टोकते हैं वही टिकती है। मगर आज तक विश्व में यही होते आया है। सामाजिक समस्याओं के पीछे उनके लोगों के नकारात्मक विचार काम कर रहे होते हैं। इसे कहा जाता है अनेक लोगों द्वारा किए गए नकारात्मक विचारों का मिला जुला परिणाम, को क्रिएशन, जो अदृश्य में हो रहा है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके नकारात्मक क्रोधयुक्त विचार विश्व में ऐसी समस्याओं को बल दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी समस्या क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम, आनंद और शांति की शक्ति से ही सुलझाई जा सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, नफरत को प्यार से दूर किया जा सकता है। हेट्रेड कैन बी ओवरकम ओनली बाय लव। इसीलिए कोई भी नकारात्मक घटना देखते ही आपके अंदर से प्रार्थना उठनी चाहिए, न कि क्रोध या नफरत। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। उस वक्त की जरूरत अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाए। किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, किसी को मानसिक आधार देना हो, किसी को आर्थिक सहायता करनी हो, इस तरह की जो भी एक्शन आप ले उसमें प्रेम, आनंद और शांति की भावना जोड़े, वरना अप्रिय घटना घटने के बाद कई लोग नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे वक्त यदि आप दूसरों के नकारात्मक विचार के प्रभाव में न आने की ठान लेते हैं तो आप वर्तमान की समस्या को सही तरह से सुलझा पाएंगे, वरना निर्माण हुई समस्या और भी गंभीर बन जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार होंगे सभी के नकारात्मक विचार। आजकल फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी किसी घटना को लेकर कुछ नेगेटिव कमेंट्स लिख जाती है, जिससे समाज में हिंसक घटनाओं की चेन शुरू होती है। जबकि फेसबुक इस्तेमाल करने वाला हर एक यदि ऐसी कमेंट्स को बिना जांच पड़ताल किए फॉरवर्ड न करते की जिम्मेदारी ले तो समाज में नकारात्मक फैलने पर कुछ हद तक पाबंदी लग सकती है। साथ ही हर एक में
ये समझ हो कि ऐसी नकारात्मक का असर मैं खुद पर बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं समाज में शांति लाने हेतु हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनूंगा, ना कि नेगेटिविटी फैलने वाला वन न्यूज रिपोर्टर। सवाल, हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर यानी क्या? जवाब, स्वतः में और लोगों के बीच सकारात्मक आशा की ज्योत जलाने वाले हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर कहलाते हैं, जिनके मुंह से निकले दो आशावादी बोल किसी के लिए आनंद, सफलता या स्वास्थ्य का कारण बनते हैं, किसी को नए तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, किसी के लिए ये अंधेरे में दीपक की रोशनी समान होते हैं। इसीलिए छोटी ही क्यों ना हो, दीपक आशा की ज्योति जरूर जलाएं और अवसर पहचानें। दरअसल अवसर कई बार पिछले दरवाजे से दस्तक देता है। सजग रहने वाले और नए विचारवादी लोग ही उसकी आहट समझ पाते हैं। अविचारी लोग कभी ऐसे अवसर को नहीं जान पाते, क्योंकि वो विचार का नियम ही नहीं जानते। अतः आपके द्वारा डाला गया एक बीज भी यदि लोगों में आशावादी विचार जगा पाए तो वो बहुत काम का है। सुबह से रात तक आशा की ज्योति जलाने की कोई सारे छोटे मोटे मौके आपके जीवन में आते हैं, आपको पता नहीं होता, इसीलिए आप उन मौका को खो देते हैं। मगर हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर अपने आसपास होने वाले हर गुड न्यूज को फैलाता है, क्योंकि वो समाज में केवल हैप्पी न्यूज ही प्रसारित करना चाहता है। यदि आपको ऐसा हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनना है तो आपको नीचे दी गई बातों पर गौर करना होगा। आप दिन भर में जहां पर भी जाते हैं वहां के लोगों को आपकी अच्छाइयां ढूंढनी है। इंसान का मन हमेशा दूसरे में अवगुण देखता है, मगर आपको सामने वाले में जानबूझकर सिर्फ अच्छाइयां यानी गुण देखते हैं, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो आप में आने लगती है। इस संसार में हर वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, निर्जीव हो या सजीव, सबका अपना महत्व है। इस समझ के आधार पर सभी के अंदर पीछे छिपे गुणों को देखें। अवगुणों को देखते रहने से इंसान में मानसिक कमजोरी बना रहती है। हर सुबह अगर आप बिना दिशा अखबार पढ़ते हैं, पूरे विश्व के समाचार आपके टेबल पर आ जाते हैं। अखबार में अधिकतर हत्या, डकैती, तस्करी, अपहरण, जैविकतरी, हिंसा आदि के समाचार होते हैं। आप समाचार देखते हैं, आप समाचार लेकर चलते हैं और आप इन समाचारों के बारे में बातें करते हैं, संवाद करते हैं। इसके बदले में आपको भी वैसे ही समाचार अपने साथियों से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह का समाचार वो सुनते हैं उससे मिलते जुलते समाचार उन्हें याद आते हैं। इस तरह उनके नकारात्मक समाचार सुनकर आप दुखों उनके सामने का सामान का भंडार बढ़ाते हैं। मगर हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनने के लिए आपको अपने आप में एक छोटा सा परिवर्तन लाना है। अखबार मिलने के बाद आप अपना ध्यान अच्छी खबरों पर केंद्रित करें। जैसे कि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आया है, किसी ने अच्छी वस्तु का आविष्कार किया है, किसी को खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, कोई अपाहिज होने के बाद भी कर्तव्य दिखा पाया है, कोई अपनी जान खतरे में डालकर किसी को खतरे से बचा पाया है, कोई अच्छी पुस्तक बाजार में आई है, किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित की है, या किसी ने आंखों के इलाज के लिए कैंप लगवाया है, किसी संस्था ने विश्व शांति के लिए नया कदम उठाया है, किसी समाज सेवक की जीवनी पर आधारित कोई प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है, किसी मनोवैज्ञानिक ने विचारों का नया नियम या माइंड साइंस का कोई अनोखा सिद्धांत खोज निकाला है, इत्यादि। आप इस प्रकार की अच्छी खबरों का अपने मित्रों के बीच जिक्र करें, जिसके बदले में
आपको भी ऐसी ही अच्छी खबरें, सुसमाचार, शुभ विचार अपने मित्रों से सुनने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह की बातें हम फैलाते हैं उसी से संबंधित बातें हमें सुनने को मिलती है। समझो हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनकर आपने एक सुसमाचार, गुड न्यूज किसी को दिया तो आप और सुसमाचार प्राप्त होगा। अब आप दो सुसमाचार आगे मिलने वाले इंसान को सुनाएंगे जो कुछ उसी से मिलती जुलती खबरें आपको सुनाएगा। इसी तरह ये सुसमाचार कई गुना बढ़ता जाएगा, जिससे लोगों में खुशी को लहर आ जाती है और वो आपकी हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आपसे कब सुसमाचार मिले, क्योंकि आप ही उनका जी हल्का करते हैं और उन्हें आनंदित महसूस करवाते हैं। हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर अपने चारों तरफ फैली हुई सुंदरता को ढूंढकर उनकी सराहना करता है, क्योंकि उसे कुदरत का एक नियम मालूम होता है। वर्णन करेंगे तो वजूद में आएगा। इसी कारण वो कभी कभी नकारात्मक न्यूज लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि केवल सकारात्मक बातें ही फैलाता है। 3 सवाल, मगर कई बार लोग इतने नकारात्मक बोलते हैं कि उसका असर हम पर होता ही है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? जवाब, सुबह से लेकर रात तक जब भी कोई किसी से मिलता है तो वो सामने वाले से क्या बातचीत करता है? कोई दफ्तर के बारे में बताना शुरू करता है कि फलना ने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा जानबूझकर किया। इस तरह शिकायत, चुगली और गसिपिंग चलती है। ऐसे में यदि आप जगह नहीं है तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक बातें आपको बताई जाती है उससे संबंधित कुछ बातें आपको भी याद आने लगती है। सामने वाला जब अपनी परेशानी बता रहा होता है तब आपको भी अपनी परेशानी याद आती है कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी पड़ोसी ऐसा ही करता है। यानी आप उस वक्त दूसरों के नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर उसी वक्त आपको ये याद आए कि एक इंसान पर दूसरों के विचार का तब तक असर नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता, तो आप तुरंत सजग हो जाएंगे। इसीलिए आज से, अभी से नकारात्मक बातों में शामिल न होकर कुछ सकारात्मक पंक्तियां कहें, फिर भले ही वो छोटे से शब्द क्यों ना हो, लेकिन आपको ये छोटा सा प्रयत्न करना, छोटे से शब्द कहना दीपक प्रज्वलित करने के बराबर होगा। मान लीजिए 4 दोस्त मिलकर टीचर्स की बुराई कर रहे हैं, तो आप कहें, ठीक है, ये सब हमारे कॉलेज में चलता है, जो नहीं होना चाहिए, पर अब हम नया क्या कर सकते हैं? ऐसा पूछकर आपने सकारात्मक दीप जलाया। इसी तरह कोई जब आपको अपनी तकलीफ बताए कि मुझे शुगर की तकलीफ है, बस तो हमेशा अपनी ही चलता है, कभी दूसरों की सुनता ही नहीं। फलना टीचर कितना अकड़ू है, ये पड़ोसी हमेशा गुस्से में ही दिखाई पड़ता है। फलना दोस्त धोखेबाज है, एग्जाम के पेपर्स ही लीक हो गए, अब ईमानदारी से पढ़ाई करने से क्या होगा? तब उससे कहे, ठीक है, यह ऐसा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचे। कोई कहे कि काम की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है, अब तक ये काम नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ, तो उससे कहे, ठीक है, ये तो चर्चा हम करते रहेंगे, पर अब हम जितना कर सकते हैं वो कैसे करें। कोई विद्यार्थी जब कहे एग्जाम सिर
पर आ गए, टीचर ठीक से पढ़ाता ही नहीं, अब तक सिलेबस भी पूरा नहीं किया है, तो उससे कहे ठीक है, मगर अब हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, चलो वो करना शुरू करें। ये न सोचे कि आप अकेले हैं इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हैप्पी थर्ड से रिपोर्टर बनकर सचमुच आप दुनिया बेहतर बना सकते हैं, जो अब सिद्ध होने जा रहा है। एक शतरंज का बोर्ड लीजिए जिसमें 64 खाने हैं। आपको पहले खाने में एक गेहूं का दाना रखना है, दूसरे खाने में 2 गेहूं के दाने रखने हैं, तीसरे में 4 गेहूं के दाने, चौथे में 8 गेहूं के दाने और पांचवे में 16 दाने रखने हैं। इस प्रकार प्रत्येक अगले खाने में पहले खाने से दुगने गेहूं के खाने रखने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शतरंज के अंतिम खाने यानी 64वें खाने में आपको कितने गेहूं के दाने रखने पड़ेंगे। आपसे निवेदन है कि आगे लिखा जवाब न पढ़कर पहले आप अपनी गणित कुशलता का उपयोग करके उसका जवाब हासिल करें। और पुस्तक बंद करके इस पहेली का जवाब मन में सोच ले। आप इसी पहेली का जवाब अंदाज भी दे सकते हैं। क्या 1 किलो गेहूं से शतरंज के खानों पर गेहूं बिठाई जा सकती है, या 1 किलो से ज्यादा गेहूं की जरूरत है, या फिर 1 बोरा गेहूं चाहिए? आपका जवाब मन में निर्धारित करें। यदि आपको 64वें खाने के गेहूं के दोनों की संख्या बताई जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे। प्रिय पाठकों, इस 64वें खाने में रखने के लिए पूरे शहर की फसल के गेहूं के दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? यकीनन आप इसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ तो अभी एक शहर कहा गया है, मगर पूरे राज्य के एक दिन की गेहूं की पैदावार या पूरे मुल्क के गेहूं की पैदावार या पूरे विश्व के गेहूं की पैदावार की जरूरत इस 64वें खाने में रखने के लिए पड़ सकती है। फिर भी शायद इसमें आपको संदेह है। ये हिसाब अभी भी सही तरीके से हल नहीं हुआ है। हो सकता है 64वें खाने में रखने के लिए इस संसार जैसे 4 संसार के गेहूं की पैदावार जो एक दिन में तैयार होती है की जरूरत पड़े। आप स्वयं हिसाब करें और बताएं कि ये हिसाब सही है या नहीं, तभी आप विश्वास करेंगे। उस उदाहरण से वही बताने का प्रयास किया गया है कि आप गेहूं के दानों जैसे अच्छी खबरें फैलाना शुरू करें। यदि आप हैप्पी थर्ड्स रिपोर्टर बन जाएंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आप सारी दुनिया बदल सकते हैं। आपकी सारी चिंताएं और दुख इस नियम को अपनाने से हो जाएंगे। विचार नियम द्वारा आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप अपने स्वयं के लाभ के लिए और दूसरों के लाभ के लिए इस नियम का उपयोग करें। जब आप कोई अच्छी खबर अपने मित्रों को सुनाते हैं, तब आपका मित्र भी वो खबर अपने अन्य मित्रों को सुनाता है। फिर आप और आपका मित्र नए 4 लोग तक हैप्पी थॉट्स पहुंचाते हैं। वो 4 लोग आगे 8 लोगों के लिए निमित्त बनते हैं। इस तरह 8 लोग 16, 32 अंत में अगर ये हैप्पी थॉट्स का रोका न गया तो सारे संसार में पहुंच सकता है। आशा की ज्योति जलाने के कार्य में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका साथ न दे तो भी उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा एक सकारात्मक बीज ही बोया जाएगा। हर घटना में यदि आप इस तरह आशावादी शब्दों के दीप जलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग आपको खुलकर प्रतिसाद देना शुरू कर देंगे। इस तरह लोगों को नया विचार देकर उनमें आशा की ज्योति जलाना सीखे।
आशा का दीप जलाना ही हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर का काम है। थैंक यू। और आप सुन रहे थे नियम वाक्य 6 की सवाल जवाब क्वेश्चन एंड आंसर। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और आप जो पुस्तक सुनना चाहते हैं वो कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसको आगे में पब्लिश कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।